योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज सोमवार है और वापस उस कार्यक्रम को लेकर के आया हूं जहां मैं आप लोगों को ज्योतिष के महत्वपूर्ण सूत्र बताया करता हूं। आप सभी दर्शकों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का जो प्लेलिस्ट है आप उसे जरूर देखा करिए। वहां पे मैंने ज्योतिष के कुछ अनुभूत ऐसे सूत्र बताए हैं जो आपको कुंडली देखने में सहायता और बड़े परिपक्व हैं। वो बहुत अद्भुत सूत्र वहां पे मैंने बता रखे हैं। उसी में से एक सूत्र आज लेकर के आया हूं। नाम है धन भाव में पापग्रह। धन भाव में पापग्रह तो होते ही हैं, अब कोई आवश्यक नहीं है कि यहां पे हमेशा 4 ही और 6 ही लिखा रहे, कुछ भी लिख सकता है। तो ऐसी स्थिति में कि जब हमारी कुंडली में धन भाव में किसी भी पापग्रह की राशि बने, पापग्रह की राशि कहने का मतलब है क्या, अगर इस भाव के अधिपति शनि बनते हो या 10 लिखा हो या 11 लिखा हो या 1 लिखा हो या 8 लिखा हो या फिर सूर्य की राशि 5 नंबर बन रही हो, तो ये जो स्थिति होती है वो व्यक्ति की कुंडली में धन भाव को प्रभावित करती है अलग तरीके से, और उसी को आज मैं आपको समझा देता हूं। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। ध्यान से समझिएगा तो ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी और धन भाव के बारे में सारी चीजें क्लियर कर देंगी ये चीजें। जैसे सबसे पहले ये देखना है कि आपकी कुंडली में या किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में धन भाव में कौन सी राशि बनी है। क्या जो राशि बनी है वो शनि की राशि है, मंगल की राशि है या सूर्य की राशि है या स्वयं राहु यहां बैठे हैं। अगर ये स्थिति अकेले बैठे हैं, किसी ग्रह के साथ नहीं, तो ये सबसे पहले आपने देख लिया। दूसरी बार ये देखनी है कि क्या उस भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है क्या, मतलब ये भाव बिल्कुल खाली है और कोई भी यहां पे ना तो कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, यानी कि ना तो इस भाव पे गुरु की दृष्टि हो, ना शुक्र की दृष्टि हो, ना बुध की दृष्टि हो और ना चंद्रमा की दृष्टि हो। इस भाव पे कोई भी ग्रह देख ना रहा हो और ना ही इस भाव का अधिपति इसको देख रहा हो, और साथ ही साथ इस भाव के अधिपति जहां भी बैठे हों, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस भाव के अधिपति जहां भी बैठे हों कुंडली में, उस भाव पर भी किसी भी प्रकार के कोई शुभ ग्रह का कोई प्रभाव ना हो। मतलब उस भाव के अधिपति, यहां के जो अधिपति हो उस पे भी किसी भी प्रकार का कोई शुभ ग्रह ना देखता हो। तो जब भी जातक की जन्म कुंडली में या जीवन में शनि मंगल राहु केतु, केतु नहीं, शनि मंगल राहु की दशा चलेगी या सूर्य की दशा चलेगी, तो धन नुकसान में जाने के कारण बनते हैं। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपके पिता दिवालिया हो जाए, हो सकता है आपके पिता की फैक्ट्री को बेचना पड़े, हो सकता है कि आपका धन आपका पार्टनर चुरा करके लेके चला जाए, हो सकता है कि आपके पार्टनर के कारण आपका धन हरण हो जाए। मैं कल एक कुंडली देख रहा था, मेरे नियमित दर्शक हैं ओम प्रकाश जायसवाल, ओम जायसवाल करके हैं, उनके ही माध्यम से एक कुंडली भेजी गई थी जिसमें यह घटना घटी थी, जहां पे जातक के धन को उसके पार्टनर के द्वारा हरण कर लिया जाता है, करोड़ों की संपत्ति उसके हर लिए जाते हैं। और ये स्थितियां जब जन्म कुंडली में बनती हो तो ऐसी स्थिति जीवन में घटित होती है, जहां आपके धन, जहां आपने उसे मेहनत कर करके उसे किला बनाया हो और वो किसी और के द्वारा हड़प लिया जाता है। शनि मंगल राहु की दशा या सूर्य की दशा में अगर धन भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो या कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव धन भाव के अधिपति को न देख रहा हो और न ही धन भाव पे किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह का कोई लक्षण दिखता हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के धन के हानि की स्थितियां कई गुना बढ़ जाती हैं। और जब इस तरीके के जीवन में कोई भी स्थिति बने तो निसंदेह हमें भगवान गणेश की आराधना जरूर कर लेनी चाहिए। भगवान गणेश की आराधना करने से वो निस्संदेह
लाभ को प्राप्त हो जाती हैं चीज़ें, आप पुनः उस स्थिति में जाने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये एक छोटा सा कार्यक्रम था जहां मैंने आपको धन के मामले में कुछ चीज़ें बताई हैं। अब इस चीज़ का हमेशा याद रखिएगा कि धन भाव पे कौन सी राशि बन रही है, यहाँ पे कौन से ग्रह देख रहे हैं और कैसा प्रभाव है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? जो भी काम आप कर रहे हैं उस कार्य में करने के दौरान आप ये ना सोचें कि ये कर लूंगा तो ये होने वाला है, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। ये असफलता की निशानी है जो कि आपको पहले से सावधान करती है कि नहीं, अगर ये चीजें दिमाग में आ रही हैं तो निस्संदेह वो काम असफल होने वाला है। आप ये ना सोचें कि अगर ये काम करूंगा तो ये हो जाएगी, ये काम करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार की अनुरक्ति नहीं होनी चाहिए और उसके प्रति ना कोई सकारात्मक और ना नकारात्मक, बिल्कुल बीच की स्थिति में आकर के आप काम करते रहिए, जैसे कि हम और हमारा काम, मैं और मेरा काम यही है, मैं कर रहा हूं, बस मुझे ये टास्क सौंपा गया है, मैं ये काम कर रहा हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे कुछ इसी तरीके के कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।